नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी, मेरी जेब में एक छोटा आदमी है जो बातें करता है। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं एक सुबह अपने कमरे में जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। मेरी नजरें कमरे के कोने में लटकी पुरानी जैकेट पर पड़ी। झगड़े और बिखरे सामान के बीच वह मेरे ध्यान से ओझल थी, लेकिन मैं उसकी ओर बिना सोचे बढ़ गया। जैकेट की जेब में कुछ सिक्के तलाशने की कोशिश कर रहा था। अचानक मुझे अपनी उंगलियों पर एक अजीब सी पकड़ महसूस हुई। मैं चौंका और जल्दी से अपना हाथ खींच लिया, और मेरे हाथ की चुभन ने मुझे डेस्क से टकरा दिया। मेरे मुंह से एक चीख निकली, यह देखकर कि मेरी हथेली में एक 4 इंच का आदमी सिमटा हुआ है। वह अजीब सा था, स्मार्ट पॉश सूट पहने हुए, उसके जूते चमकदार थे। उसकी सफेद टाई और मुस्कान ने इस अजीब मंजर को और भी रहस्यमय बना दिया। मैंने घबरा कर उसे देखा। वह मुस्कुराकर मेरी ओर देख रहा था, मानो वह जानता था कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तभी मेरी नजर घड़ी पर गई। समय देखकर एहसास हुआ कि मैं काम के लिए लेट हो चुका था। मैंने जैकेट को फिर से हाथ में लिया और चौंक गया। यह तो पिछले सर्दी में पहनी गई थी। मैंने उसे कब पहना था, यह याद नहीं आ रहा था। क्या मैंने सच में इसे इस बार पहना था? मैंने जेब में एक रसीद पाई जो पिछले हफ्ते की थी। तारीख पर नजर पड़ी, लेकिन यह दिन मेरी यादों से बिल्कुल अलग था। कोड भी अजीब था, ऐसा जैसे वह रसीद कहीं से गई ही नहीं। तब मैंने अपनी डायरी खोली। वहाँ एक अजीब सपना लिखा था, छोटे छोटे प्राणियों के बारे में जो लोगों के पास आकर रहते हैं। तारीख वही थी जब मैंने उस जैकेट को पहनने का सोचा था। फिर मैंने अपने डैश कैम फुटेज में देखना शुरू किया। मेरी कार का फुटेज दिखाता है कि मैंने घर से भागते समय पहले पार्किंग में वक्त बिताया था, लेकिन यह समय था जब मैं वहां नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद की। उस छोटे आदमी की मुस्कान अभी भी मेरी आंखों के सामने थी। क्या वह सच में मेरे साथ है या मेरी कल्पना का हिस्सा? जब मैंने आंखें खोलीं तो वह एक बार फिर से मेरी हथेली में था। मैंने उसे घबराकर पूछा, तुम कौन हो? वह चुप रहा, बस मुस्कुराता रहा। मेरे छाती में धक धक जैसे रुककर फिर चल पड़ी, जैसे उसकी मुस्कान में कोई गहरी बात छिपी हो। वो शायद मेरे डर को समझ रहा था। तभी अचानक से फोन का नेटवर्क कट गया। मैं बाहर देखने गया। जब देखा तो पूरे मोहल्ले में अंधेरा छा गया था। क्या यह महज एक संयोग था? उस रात मैंने सोचा कि हो सकता है यह सब मेरा मन का खेल हो। लेकिन जब मैंने अपने बेड साइड टेबल पर एक पुराना अखबार देखा, उस पर वही आदमी था जो मैं देख रहा हूँ, उसी सूट और मुस्कान के साथ। फिर मैंने देखा कि मेरे चारों ओर सब कुछ अजीब सा हो रहा था। मेरी जेब से एक और रसीद निकली, उसी कोड के साथ जो पहले मैंने देखा था, लेकिन वह तो गायब हो चला था। सर्दी में वह जैकेट फिर से दिखाई दी, पर अब उसमें कुछ और था। एक पोटली जिसमें छोटे छोटे दांत थे। मैंने डरते डरते उसे खोला और देखा। वह वही था, एक और छोटा आदमी। नवंबर की रात, सब स्वर सुनाई देते हुए मुझे अपने से दूर ले जा रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और उन दोनों की मुस्कानें मेरी आंखों के सामने घूमने लगीं, जैसे कोई ख्वाब था। मुझे याद आया कि मैं उस दिन काम पर नहीं गया। मैंने खिड़की की ओर देखा, बाहर की दुनिया अंधकार में डूबी थी। फिर मैंने एक बार उन्हें देखा, मेरे पास खड़े थे, जैसे वे मुझसे कुछ मांग रहे हों। हैरान होकर मैंने सोचा, क्या वे मुझे अपने साथ ले जाएंगे? मैंने खुद को पूछा। तभी
एक खौफनाक सन्नाटा मेरे चारों ओर फैला और छोटा आदमी बोला, हमेशा के लिए। मैंने एक गहरी सांस ली, लेकिन अंधेरे में उनकी आकृतियां एक एक कदम करके गायब होने लगीं। फिर भी मैं जानता था, वो मेरे जेब में कभी गायब नहीं होंगे क्योंकि मैं अब उनका हिस्सा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।